कैसे हैं बच्चों आप सभी। और मैं कैसा दिख रहा हूँ? गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, पसीने टपक रहे हैं, फिर भी स्मार्ट दिखने की कोशिश जारी है। तो बच्चों हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ रहे थे। कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो वह ट्रांसमिशन मीडियम और कम्युनिकेशन चैनल को देख रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि जितने भी ट्रांसमिशन मीडियम है उस सभी को दो भागों में बांटा जा सकता है, दो कैटेगरी हम बांट सकते हैं, एक गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम और दूसरा अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। आगे हम लोगों ने ये भी देखा था कि बैंडविड्थ क्या होता है और अलग अलग जो हमें सिग्नल भेजना है उसके लिए अलग अलग बैंडविड्थ अलॉट होते हैं और वो गवर्नमेंट अलॉट करती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, कुछ अलग अलग ट्रांसमिशन मीडियम का क्या क्या बैंडविड्थ हो सकता है, किस बैंडविड्थ में वो काम करते हैं, जैसे कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है और आपका सिंपल स्पेस जैसे जो ट्रांसमिशन होता है उसका क्या बैंडविड्थ रहेगा, कितना बैंडविड्थ को रख सकता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था और मैंने कहा था कि आपको ये याद भी रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो आज हम लोगों को देखना है वो है एंटीना। ठीक है, आप जानते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में एंटीना का काफ़ी महत्व होता है। एंटीना आप लोगों को बहुत सारा बताया गया होगा। ठीक है, आपने देखा भी होगा, आपको जिज्ञासा भी रहता होगा कि एंटीना कैसे काम करता है, कैसे सिग्नल पर करता है। तो इसको ही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये है इट इज़ अ डिवाइस which act as an emitter of electromagnetic waves and it also act a first receiver of energy। ठीक है, तो बच्चों एक एंटीना जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इमीटर भी होता है और वो उससे पहले किसी चीज़ को रिसीव करेगा तभी तो इमिट करेगा। तो सबसे पहले वो रिसीवर भी है एक एनर्जी का। ठीक है, किस फॉर्म में आप एनर्जी उसको दे रहे हो उसको वो रिसीव करता है और फिर जाके उसको ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो एक एंटीना दोनों की तरह रिएक्ट करता है, इमीटर की तरह भी और रिसीवर की तरह भी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट क्या है? एन एंटीना इज जनरली अ मेटालिक ऑब्जेक्ट। वो एक मेटालिक ऑब्जेक्ट होता है। ऑफ्टन अ बायर और कलेक्शन ऑफ बायर्स, उसमें बायर्स हो सकते हैं और ढेर सारे बायरों का कलेक्शन भी हो सकता है। यूज टू कन्वर्ट अ हाई फ्रीक्वेंसी करंट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड वाइस वर्सा। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का क्या होगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं कि मैं हिंदी में ही इसको नरेट कर रहा हूँ, हिंदी में इस चीज़ों को समझा रहा हूँ, इस तरह से ट्रांसलेट हिंदी में कर ही दे रहा हूँ। तो वो चाहे तो वो भी इससे ले सकते हैं। ठीक है, और वो हिंदी में भी नोट्स बना सकते हैं क्योंकि मैं लगभग हर लाइन का हिंदी कर ही देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा समझते नहीं हैं। ठीक है, हिलसा में इतना अच्छा इंग्लिश बच्चों का नहीं है कि इंग्लिश भी कोई इंग्लिश ढंग से वो समझ लें। तो हिंदी तो मैं करता ही हूँ, तो इसको हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है नोट्स जो मैं बना रहा हूँ ये जनरली लैपिंग बनाना पड़ता है, तो लैपिंग में टाइप करना, हिंदी टाइप करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है और जल्दी जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करना है, तो कोशिश होता है कि इंग्लिश में ही इसको टाइप किया जाए। पर वो वीडियो को सुन के वो हिंदी ट्रांसलेशन उसका नोट्स बना सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहानेबाजी से बचें कि इंग्लिश में है मैं कैसे पढ़ूं। पढ़ने वाले हर जगह से पढ़ लेंगे और इंग्लिश भी थोड़ा बहुत उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि इंग्लिश का भी एग्जाम बोर्ड एग्जाम में होगा, इंग्लिश का ही पेपर होता है, तो इंग्लिश भी इम्प्रूव करना है उनको। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे। एन एंटीना इज जनरली अ मेटालिक ऑब्जेक्ट। जनरली मेटालिक होता है, कोई कंपलसरी नहीं है। ऑफ्टन अ बायर ऑफ कलेक्शन ऑफ बायर, ये जनरली कुछ बायर्स होते हैं उसमें या फिर ढेर सारे बायर का कलेक्शन भी हो सकता है। यूज टू कन्वर्ट हाई फ्रीक्वेंसी करंट, इसमें यूज क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी करंट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब होता है इसका उल्टा भी सत्य है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको मिलेगा तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी करंट में भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरह से रिएक्ट कर रहा है ना, एक है कि वो ट्रांसमिट भी कर रहा है, ट्रांसमिट करने के लिए उसको जो आप उसको हाई फ्रीक्वेंसी करंट दे रहे हो उस करंट को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करेगा, यानी कि रेडियो वेव में कन्वर्ट करेगा और फिर जाके उसको ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें कि अगर वो रिसीव करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर रिसीव कर लिया तो फिर उसको ट्रांसमिट भी करना है ना, तो ट्रांसमिट करने के लिए फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करने के बाद अगर भाई जो हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको अगर हम रीड करना चाहते हैं तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी करंट में वो कन्वर्ट करेगा, क्योंकि अपने पास जो सेव रखेगा वो करंट के फॉर्म में सेव रखता है। मैंने कंप्यूटर या कोडिंग सिस्टम जब मैंने आपको बताया था मैंने बताया था कि वो 0-1 के फॉर्म में ही वो वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर रखता है, वोल्टेज या करंट के फॉर्म में। कहीं पे 0 का मतलब होता है वो लो करंट को वहाँ सेव रखेगा और 1 का मतलब होता है वहाँ पे हाई करंट को सेव रखेगा वो। ठीक है, इस फॉर्म में हर को वो बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करता है
और इसको जहाँ पे जीरो सेव करना उसको वो लो करंट या लो वोल्टेज सेव करता है, जहाँ पे 1 सेव करना वहाँ पे हाई करंट या हाई वोल्टेज को सेव करता है। इस प्रकार से वो रीड करता है। तो जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ रहा है तो उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, यानी हाई फ्रिक्वेंसी करंट में वो कन्वर्ट कर लेता है। हाई फ्रिक्वेंसी इसलिए क्योंकि लो रहेगा तो फिर इसको रीड करना भी मुश्किल होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा अ ट्रांसमिटिंग एंटीना। अ ट्रांसमिटिंग एंटीना कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी करंट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब आ गया है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एंटीना क्या करता है, उसके बाद मैंने एंटीना को कैटेगराइज भी कर दिया है कि अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना की बात करें तो ट्रांसमिट करना है इसको, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, जबकि रिसीविंग एंटीना जो है वो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी करंट में वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एंटीना दोनों तरह से काम करता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना की तरह भी काम करता है और रिसीविंग एंटीना भी काम करता है। और एक सिंगल एंटीना, ऐसा नहीं कि सेपरेट एंटीना होता है, सेपरेट एंटीना भी हो सकता है, पर एक जो आपके यहाँ जो एंटीना आप देखते हो उसमें दोनों चीज़ें एक साथ लगा होता है, वो रिसीव भी करता है, रिसीविंग एंटीना भी होता है उसमें। रिसीविंग एंटीना का मतलब देखो, इसको डंटे को एंटीना नहीं कहते हैं। ठीक है, इसमें जो डिवाइसेस आपको लगे हुए दिखते हैं आपको वो सब काम करता है। तो उसमें रिसीवर के लिए भी एक इक्विपमेंट लगा होता है और एक ट्रांसमीटर की तरह भी लगा होता है। जैसे मेरे सामने एक एंटीना दिख रहा होगा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, दिख रहा है आपको एक एंटीना सामने बहुत दूर में दिख रहा होगा, तो उसमें 2 बक्से लगे हुए होंगे आपको। ठीक है, तो उसमें जो डब्बे लगे हुए हैं वो ट्रांसमीटर या फिर रिसीवर की तरह बिहेव करता है।